आज बच्चों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग साइंस का क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स का चैप्टर 12 जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हम लोग देखेंगे ना, चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर 12 है। इसमें कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें प्योर मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा और एनसीईआरटी से रिलेटेड, और इसका जो लेवल होगा वो क्लास 10th का सीबीएसई के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिहार बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल होगा, लेकिन सीबीएसई का लैंग्वेज हम इंग्लिश लिखेंगे तो आपको सीबीएसई के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसको कंप्लीट फॉलो कीजिएगा, आप लोग को अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम लोग सीरीज शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं, ठीक है। पहले मैं थ्योरी बता दूंगा, थ्योरी के बाद जो है मैं इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कशन कर दूंगा। तो बच्चों मैं देखता हूँ अब इलेक्ट्रिसिटी, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ चार्जेज है, क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेज। चार्ज के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, अभी सिर्फ देख ले रहे हैं। स्टडी ऑफ चार्जेज है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मेनली पहला आपको होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को अभी पढ़ना है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको क्लास 11th का इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको स्टैटिक से है ना, वहाँ पे हमको चार्ज के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। तो हम 12 के लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी आपका जो 10th का बोर्ड है उसी लेवल पे जा रहे हैं। अब देखिए स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। क्या होता है स्टैटिक का मतलब? फिक्स, है ना। इसको बोल सकते हैं रुका हुआ। और जैसे जैसे हम लिख रहे हैं बच्चों आप नोट बना सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल नोट होगा। फिक्स। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है, चार्ज कहाँ होता है? रेस्ट में होता है, तब जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में स्टडी करना, वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जब चार्ज हमारा मूव करते रहता है, मूवेबल हो, क्या हो? चार्ज मूवेबल हो। चार्ज जब आपका मूवेबल हो तब जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इसमें देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लिख सकते हैं ना कि स्टडी ऑफ चार्जेज, इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, ठीक है। इसमें लिख देते हैं स्टडी ऑफ चार्जेज एट मोशन, ठीक है। जब चार्ज हमारा मोशन में हो तब जो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्टडी होता है वो क्या होता है? आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये चार्ज हमारा रेस्ट में हो उससे जो करंट प्रोड्यूस हो गया तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसमें जो आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ ना, टॉपिक के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कुछ चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोग बच्चे देखते हैं चार्ज, चार्ज, ठीक है। हिंदी में भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इसलिए लिख देता हूँ कि बिहार बोर्ड के बच्चे भी अगर देखें तो उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। अब देखिए चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है, पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। इट इज द property, it is the property of a material, it is the property of a material which is या तो acquired और, है ना, naturally gain, it is the property of a material which is या तो acquired और naturally gain by a material after which the material get the property of electric and magnetic effects, ठीक है। तो ये आपका चार्ज का डेफिनेशन है। क्या है मैं आपको समझा देता हूँ आसान लैंग्वेज में, घबराना नहीं है। क्या लिखे हैं हम?
तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ये किसी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, विच इज या तो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है लेना, गेन करना, है ना, एक्वायर्ड करना मतलब किसी से लेना, और नेचुरली गेन या तो नेचुरली उसको प्राप्त होता है, बाय अ मटेरियल, आफ्टर विच द मटेरियल गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सिंपली कहने का मतलब है बच्चों कि ये किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो या तो उसे नेचुरली रूप से मिला होता है या नहीं तो उसमें दिया जाता है, उसको हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें आने के बाद यानी कि चार्ज का प्रॉपर्टी मटेरियल में आने के बाद उस मटेरियल में, जिस मटेरियल में भी चार्ज का प्रॉपर्टी आता है, उस मटेरियल का ये गुण हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का गुण उसमें आ जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट जैसा बिहेव करने लगेगा और मैग्नेटिक, है ना, जैसा बिहेव करने लगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट उसमें आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बच्चे मतलब बच्चा में हम लोग सब लोग किए होंगे, जैसे में पेन है, तो पेन अभी क्या है, न्यूट्रल स्टेट में बच्चों, क्या है, न्यूट्रल स्टेट में। अब इसको क्या करते हैं ना, अभी न्यूट्रल में है, तो अब ये न्यूट्रल में है तो इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं हम, चार्ज करते, कैसे करते थे हम लोग, इसको पेन को लेके अपने बाल में लगाते थे, इस तरह से बाल में लगाते थे। बाल में लगाने के बाद क्या करते थे, कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा होता था और उस छोटा छोटा टुकड़ा को जब अट्रैक्ट करवाते थे तो वो टुकड़ा इससे अट्रैक्ट होने लगता था, ये टुकड़े को, कागज़ के टुकड़े को खींच लेता था। तो क्या था, पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जब जैसे इसमें चार्ज हम दिए, चार्ज देने के बाद क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक और मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ गया। कैसा इफेक्ट आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना, चुंबक के वाला गुण आ गया, तब ना वो कागज़ का टुकड़ा को खींच रहा था, तो ये होता है। तो सिंपली है, चार्ज क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि या तो उसमें पहले से मौजूद होता है जिसको नेचुरली बोलते हैं, या नहीं तो हम उसमें प्रोवाइड करवाते हैं। और जब ये प्रॉपर्टी उसमें चल आता है, चार्ज वाला प्रॉपर्टी उसमें चल आता है, तो उसके बाद वो जो मटेरियल है जिसमें हमने चार्ज डाला है, चार्ज जिसको प्रोवाइड करवाया नेचुरली है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स शुरू करना शो कर देता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये पेन वाला हमने एग्जांपल दिया, आप लोग करके भी देखे होंगे। कुछ जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ क्या होता है, सम नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स, नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स आर, नहीं, जैसे आपका हो गया क्या क्या, इलेक्ट्रॉन का आपने नाम सुना होगा, प्रोटॉन, ठीक है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स, ये सब क्या है, आर सब नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स है, ETC, ये सब क्या है, नेचुरली चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं, है ना, माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, या अल्फा, है ना, He++ का मिलकर बना होता है, हीलियम++ का। तो इस सब पे क्या है आपका, नेचुरली चार्ज, है ना, नेचुरल रूप से पहले से ही चार्ज पाया जाता है। अब कुछ ऐसा जिसमें हम लोग अपना चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी शो करवाते हैं कि उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ज इसलिए देख रहे हैं बच्चों, आप लोग के सिलेबस में नहीं था चार्ज, लेकिन फिर भी हम देख ले रहे हैं कि आपको आगे 11 सब में भी पढ़िएगा, तो वहाँ पे भी 12 में, तो वहाँ पे भी आपको आसान होगा पढ़ने में, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से, बनता कैसे है, क्या रीजन है उसके पीछे। अब देखते हैं चार्ज। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इसको क्या किया हम, यहाँ पे चार्ज हम फिर से लिखते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं। इसका बेसिकली 2 पार्ट होता है, कौन कौन, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे कब आता है और निगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे कब आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ये कब होता है, पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे तब आएगा तो इट exists when the deficiency of electrons, ठीक है। और इट एग्जिस्ट, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इट एग्जिस्ट when the excess of electrons, ठीक है। ये कब एग्जिस्ट करता है, जब डेफिशिएंसी का मतलब होता है ना कमी, क्या होता है, कमी। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिकता, क्या होता है, अधिकता। मतलब जब किसी बॉडी में
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, जब कोई बॉडी क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जब किसी बॉडी में आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए ना, जितना था उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस बॉडी में क्या आ जाता है, आपको निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपको बच्चों, सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख रहे हैं, ये एक बॉडी है, ठीक है। अब देखिए इस बॉडी में मान लीजिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन है पहले। तब ये कौन सा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कौन सा बॉडी, न्यूट्रल बॉडी हुआ। कैसा बॉडी, न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें अभी कोई भी प्रॉपर्टी आपका न तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, न ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसी बॉडी को फिर से, इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन था और 3 प्रोटॉन था। अब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से हम बाहर निकाल दिए, है ना, विड्रॉ कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तब क्या होगा, तब देखिए इस बॉडी में क्या होगा बच्चों, इस बॉडी में तब क्या हो जाएगा आपको, इस बॉडी में अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन बचा। अब बताइए, इसमें पॉजिटिव चार्ज 3, ये पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज कितना, निगेटिव चार्ज कितना है इसके पास, 2 है। ध्यान से समझिएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज इसमें 3 है। तो बताइए अब ये ओवरऑल जो बॉडी है, ओवरऑल जो बॉडी है आपका, ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कर दिया, फिर भी एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ, इसीलिए ये कौन सा आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हम जो डिफिनीशन यहाँ पे लिखे थे बच्चों, इससे फर्स्ट पेज में क्या लिखे थे, इट एग्जिस्ट व्हेन द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम रहा है, इसके चलते ये जो बॉडी है आपका कौन सा चार्ज, कौन सा बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सिमिलरली क्या होगा, इसी प्रकार से देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन था पहले आपका, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन न्यूट्रल है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन अभी, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना है 4, प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितना है बच्चों, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है 3 है। तो बताइए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस पे ओवरऑल बॉडी पे, ये बॉडी पे ओवरऑल जो आ जाएगा, ओवरऑल बॉडी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब कोई बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो तो ये बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इस पर न तो कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ना ही कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 2 बचा था, तो मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, तो एक सिर्फ क्या बचा आपको, इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा, ये आपको दिखा दिए नहीं। उसी तरह से क्या किए, हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो ये बॉडी कैसा बॉडी हो गया, 3 पॉजिटिव से 3 निगेटिव कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसका मतलब ये बॉडी कैसा, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो ये भी हम कह सकते हैं ना कि हमारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये कब होगा, जब क्या होगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन, क्या हो, लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये फिर निगेटिवली कब होगा, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी कब होगा बच्चों, निगेटिवली चार्ज बॉडी ये कब होगा, ये क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो निगेटिवली चार्ज बॉडी, यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। नहीं, इसको लोकल लैंग्वेज में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या होता है ना, अगर मतलब ज़्यादा पैसा है तो हम किसी को दिए हैं, तब हमारे पास क्या होगा,
पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो मतलब वही तो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम गया तो हम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, हम क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन हम किसी से अगर कर्जा लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्या मतलब, हम किसी से लिए हैं, ये बॉडी क्या होता है, किसी से लेता है तो हम निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो जैसे आपको समझना उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो सिंपल था कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होता है वो क्या होता है, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन जब आप निगेटिवली चार्ज बॉडी का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा, हमने बेस्ट एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे लिख लेते कुछ कुछ पॉइंट, यहाँ पे आप लिखिए, अपने नोट में भी इसको शामिल कीजिएगा। तो लिखिए यहाँ पे एरो दे के लिखते जाइए इसको। एरो दे के क्या लिखिए आप, कि आपको प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, तो लिखिए प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ कितना, 1.6 है ना, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, प्लस 1.6 गुने 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस इतना कूलम। तो प्रोटॉन कैरी कितना करता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज आपको कैरी करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैरी सेम चीज़ लिखेंगे, सब नोट में लिखते जाइए, अच्छा नोट बनेगा। निगेटिव लिख देंगे, निगेटिव चार्ज ऑफ -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम, यहाँ सी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे क्या होता है। और अगर न्यूट्रॉन का बात करेंगे, न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों, पेन मेरा खत्म हो गया ना रेड, अब हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं बच्चों, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है ना। ब्लू पेन से लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, लिख दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद लिखिए दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो हम लोग चार्ज पे आ गए, किस पे आ गए, चार्ज पे। और उसके बाद चार्ज के क्या कहते हैं, यूनिट के बारे में बोलेंगे। एस आई यूनिट जो होता है यहाँ लिख लीजिए, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। एक चीज़ और लिख लीजिए, सेम चार्ज जब होगा, सेम चार्ज जब होगा उसको लाइक चार्ज बोलते हैं। लाइक चार्ज वो क्या करेगा, रिपेल इच अदर, ठीक है। जैसे सेम चार्ज करने का मतलब, अगर मान लो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको उधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। तो मतलब शेयर चार्ज क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। सिमिलरली सेम 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस दोनों के बीच में क्या रिपल्सन होगा, वो उसको धक्का देगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मतलब सेम चार्ज, अपोजिट चार्जेज का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, अपोजिट चार्जेज का। अपोजिट चार्ज का बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज ही बोल देते हैं, अनलाइक चार्ज। आपका क्या करेगा, तो अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्जेज एट्रैक्ट इच अदर करता है। क्या, एट्रैक्ट इच अदर, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा जा रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है ना, सीबीएसई का, जैसे क्लास 10th का जो होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव भी कुछ पूछा जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर दे रहा हूँ। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। देखिए, अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट इच अदर। जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दूसरा क्या, नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, ये इसको इधर खींचना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आप आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक को बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक का मतलब होता है सेम, है ना, ये दोनों का सेम। तो सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ठीक है। और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग ठीक है,
तो ऐसा यूनिट इसका हो गया कूलम। अब इसके सिंबल के बारे में, तो सिंबल ऑफ चार्ज अगर बात करेंगे तो सिंबल ऑफ चार्ज भी लिख लीजिए। ये क्या होता है आपको, क्यू होता है। किस चीज़ नोट करते हैं हम लोग, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ लिख लीजिए, नोट देके लिखते जाइए, आपका पॉइंट हो गया। क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह से ये तो क्या किसका था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। लेकिन जब हम करंट के फ्लो का बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जस्ट इसका अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा था, क्या चार्ज का ही बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, चार्ज का बात कर रहा है, निगेटिव चार्ज है ये। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम, है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका जो है 1.2। ठीक है, एनसीईआरटी का 1.2, यहाँ का जो हेडिंग है वो क्या है आपका, देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। आपको मतलब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में जो जैसे दिया हुआ ना टॉपिक वाइज, वैसे हम डिस्कशन करते रहे। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, यहाँ पे आते हैं करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, rate of flow of, it is defined as the rate of flow of electric charge, electric charge। नहीं, रेट, ये रेट का मतलब होता है ना, रेट का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ में जब हम क्या करते हैं टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे रेट का बात आ जाता है। क्या आता है बच्चों, जब किसी भी चीज़ में हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रेट का बात आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली डिफाइन क्या किया हम, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सिंबल होता है वो होता है आई। तो आई बराबर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अब बताओ, अगर मैं आपको 12 में पढ़ा रहा होता तो अभी मैं डी क्यू बाई डी टी लिखता। क्या लिखता, डी क्यू बाई डी टी। नहीं, लेकिन आप लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते, नहीं तो वो आपको नहीं लिखना था। आई बराबर आप सिंपली लिख लिए क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। नहीं, अब देखिए जहाँ वेयर क्यू क्या है, तो क्यू है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यही ना, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक, टी क्या हो गया, टाइम हो गया, आई क्या हो गया, आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, तो आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, है ना। मतलब कोई भी किसी, मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक, सपोज कीजिए वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है ना, आपको चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितना टाइम तक किया, कितना टाइम तक किया, तो कितना चार्ज फ्लो किया में अगर कितना टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज आई बराबर क्यू बाई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, टी क्या है, टाइम है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में यहाँ आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका जो सिंबल होता है करंट के बारे में, तो सिंबल हम लोग अभी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंबल, सिंबल क्या होता है, तो सिंबल जो इसका होता है ना वो आई होता है। क्या होता है, आई, आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, किस चीज़ से, आई से। अब इसका एसआई यूनिट का बात करेगा, सब नोट करते चलिए। एसआई यूनिट का जो होगा वो यहाँ लिख लीजिए सिंबल, यहाँ दूसरा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। नहीं, कहीं पे हम लोग सब जगह देखते हैं ना कि आपका चार्जर होगा, उस पर देखिएगा लिखा होगा 10 एम्पियर, 5 एम्पियर। जब भी एम्पियर का जहाँ पे बात किया, एम्पियर ए लगा हो, ए का मतलब होता है ना आपको इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। ठीक है, और देखिए
अब एक चीज़ बताइए हमको, ये वाला डिफिनेशन आप लोग से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्या। अब इसको अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक होता है, मतलब ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं एमीटर। क्या मीटर बोलते हैं? एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरह से थर्मोडायनामिक्स हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेजर करता है, ये थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर क्या करता है, हमारे बॉडी में कितना आपका हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेजर करता है। मतलब सिमिलरली क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, मीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है कि किसी बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक करंट है। क्लियर है? तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, एमीटर। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंबल आई होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, नहीं उसका अपना, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, एमीटर। अब देखिए बच्चों, आप लोग को जो है ना, मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है उसको हम देख ले रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, एमीटर जो होता है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, आगे पढ़ाएंगे ना कनेक्शन, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इन किस में, सर्किट में, इन सर्किट भी बताएंगे आगे। तो एमीटर जो है हमेशा, ये नोट बनवाने के लिए लग रहा है कि एमीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। इसको सीरीज पहले सब बताया जाएगा, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स में तो कम से कम नहीं दिक्कत होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे साइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, और 90% से ऊपर मार्क्स हर एक बच्चे का सुनिश्चित हो। मेरे साथ आप पढ़ते जाइए। अब देखिए, एक चीज़ पूछा जाता है, जैसे हम लोग लिखे ना I बराबर Q/T, तो आपसे ये चीज़ बहुत जगह पूछा जाएगा ना कि आप डिफाइन कीजिए कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो बच्चों हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को डेफिनेशन याद है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि 1 एम्पियर क्या था। ये क्या था, ये था इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, ये आपका करंट है, क्या है, करंट। ये क्या है, ये है चार्ज, ये क्या है, चार्ज है ना। ये क्या है, ये है टाइम। अब बताओ हमको 1 एम्पियर चाहिए। अब ये ना बताया आपको कि है करंट का क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो हमको 1 एम्पियर चाहिए। बताइए 1 एम्पियर होने के लिए यहाँ लिखते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर होने के लिए यहाँ पे भी चार्ज को क्या होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 कूलम होना पड़ेगा। चार्ज को 1 क्यों होना पड़ेगा, और टाइम को 1 सेकंड होना पड़ेगा, नहीं ना। तो क्या हम लिख रहे हैं बताइए, वेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, वेन, अच्छा मतलब अब ये बताएं आपको, कोई बॉडी है नहीं, इससे इस बॉडी से अगर हम 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक, 1 कूलम का चार्ज क्या करें, 1 सेकंड तक, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करवा दें, तो उस बॉडी में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो बॉडी में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर का। तो सिंपली इसको डिफिनेशन नहीं लिख सकते हैं कि वेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, the current is said to be 1 ampere। तो लिख देते हैं when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows, when 1 coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, when 1 coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, then current is said to be 1 ampere। current is said to be 1 ampere। हो गया नहीं, when 1 कूलम ऑफ चार्ज, नहीं 1 कूलम का चार्ज, इसको कितना देखे तो I बराबर Q/T, यहाँ जो हम लिखे थे ना I बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे दैट इज, है ना, I बराबर अगर Q/T होता है तो ये हमको चाहिए कितना, 1 एम्पियर चाहिए। ये 1 चाहिए तो ऊपर वाला भी तो 1 होगा, 1 कूलम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 कूलम अपॉन में टाइम कितना, 1 सेकंड, यानी कि 1 कूलम चार्ज को अगर 1 सेकंड तक किसी सर्किट में हम फ्लो करवाएंगे तो हमको जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 करंट मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली आपसे क्या पूछा जाता है कि 1 कूलम को आप डिफाइन कीजिए। किसको डिफाइन कीजिए, 1 कूलम को डिफाइन कीजिए। अब बताइए बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, बताइए यहाँ से कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हम क्या लिखें, अब हमको बोलेगा अगर मान लीजिए कि 1 कूलम को आप क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अब देखिए जैसे I बराबर हम लोग क्या जानते हैं Q/T, तो यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, Q बराबर क्या होगा I इंटू टी, यानी कि चार्ज बराबर क्या, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। अब हमको चाहिए क्या, 1 कूलम चाहिए। क्या चाहिए, 1 कूलम। आपसे पूछेगा ये डिफिनेशन सब, 1 कूलम चाहिए, तो यानी कि हमारे पास चार्ज होना चाहिए 1 कूलम। कितना होना चाहिए, 1 कूलम। तो बताइए यहाँ पे करंट कितना होगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड,
1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हो गया ना, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। डिफाइन में इसको डिफरेंशियल में लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए।